आप सोचिए कि मेरे घर में दिन दहाड़े कल डकैती हुई है एक तरीके से। ये देखिए इस तरह की कैन दिखाई देंगी, शायद ये बियर की कैन है। और इस तरह जो है ये कल बताया जा रहा है कि जो गुंडे आए थे यहाँ पर वो बाकायदा यहाँ पर आकर बियर भी पीते हैं। मजदूर जो काम कर रहे थे उनको मारा गया। अब देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ऐसे ही इस घर में जितने भी अंदर सीसीटीवी कैमरे थे, सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। जितने भी ये लोग थे उन सब के पास हथियार थे, बाकायदा लोडेड हथियार। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं फिर से आप सभी के साथ दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ जुड़ चुका हूं। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त सागरपुर में है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगातार एक सवाल निशान उठते हैं। कल दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही तत्परता दिखाते हुए एक अच्छा काम किया। अच्छा काम ये किया है कि एक मकान के ऊपर जो है कुछ गुंडे वो कब्जा करने के लिए आए थे एक मकान के ऊपर, और उस मकान में उन्होंने जो है 57 लोगों को दिल्ली पुलिस ने, सागरपुर थाना ही पूरा एरिया पड़ता, सागरपुर का एरिया भी है ये, क्या मामला था आखिरकार, क्यों वो गुंडे इतने भरकर यहाँ पर आए थे और क्या वजह थी उन्होंने एक मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप यहाँ तक भी लगे हैं कि उस मकान के अंदर आके मालिक जब मौजूद नहीं था, इस मकान का ओनर जब, तो वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डांस करते हैं, एसी रूम चलाकर दारू पीते हैं। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी 57 लोगों को इसमें पकड़ लिया है। आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे किस प्रकार जो है पूरे इस गली में उत्पाद मचा रहे हैं। मैं कहूँगा एक बार मकान की तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए, ये जो है 3 से 4 मंजिला मकान है और इसी मकान में जो है बताया जा रहा है कल इसी मकान में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इसी मकान को हथियाने के नज़रिए से यहाँ पर जो है वो गुंडे आए थे। कहाँ से आए थे, क्या वजह थी, क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या उनको कोई खौफ नहीं था कि अगर वो इतने बड़े इलाके में आ रहे हैं और मकान को हथियाने के लिए आ रहे हैं। आप समझिए किस तरह से जो है गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए आपको कुछ इस तरह की कैन दिखाई देंगी। मैं कहूँगा इधर दिखाएंगे ज़रा, ये देखिए इस तरह की कैन दिखाई देंगी, शायद ये बियर की कैन है। और इस तरह जो है ये कल बताया जा रहा है कि जो गुंडे आए थे यहाँ पर वो बाकायदा यहाँ पर आकर बियर भी पीते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डेड भी हैं और एसी चलाकर उस रूम में उत्पाद भी मचाते हैं। जो मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं उनको मारते भी हैं। इस मकान के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जानकारी के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 57 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आनंद मोहन। आनंद मोहन जी, क्या करते हैं आप? मैं आईटी का बिज़नेस करता हूँ अपना। आईटी का बिजनेस करते हैं। अच्छा, कल क्या हुआ था, ये कितने बजे की बात है? सीसीटीवी फुटेज जो आया है बेहद चौंकाने हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल, कल ये हमारे लिए भी वैसा ही रहा इंसिडेंट ये, क्योंकि कल मैं करीबन ये बात मतलब 12:55 के आसपास होगी, जो कि क्योंकि ये टाइम में। तो देखिए अभी जो पूरी घटना है कल ये घटित हुई है, उस मकान के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये घटना जो है बेहद परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। इस तरीके से घर में 50-60 बंदे घुसते हैं, ये क्या मामला था, क्या माजरा था? नहीं, बंदे तो 90 थे। 90 लोग थे? 90 लोग थे वो, और करीबन मतलब 12-15 गाड़ियाँ थी। सारी गाड़ियाँ रोहतक, सापला और यहाँ के लड़के थे ये सारे। मतलब हरियाणा से सारी गाड़ियाँ हरियाणा से थी। कोई दिल्ली का बंदा नहीं था उसके अंदर। सिर्फ एक बंदा मैगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उर्फ मुकुंद, वो था जो उनको लेकर के आया। उसने गाइड किया उनको, और गाइड करके उसने उस घर के अंदर घुसाया और उसके बाद वो खुद यहाँ से बाहर निकल करके चला गया। कितने बजे की कल ये बात है? करीबन 1:05-10 मिनट की बात होगी। 1:05 मिनट पे 1 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हो चुका था मतलब। हाँ, क्या पता लगा आपको, ये क्यों आए यहाँ पर? पता लगा भी, वो कहते हैं कि उनके पास एक रजिस्ट्री है जो उन्होंने भी 23 जुलाई को कराई है, और वो कहते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है किसी आज़ाद नाम के बंदे ने किसी सुनील या पता नहीं सुमित नाम के बंदे को बेच दी है जी, जिसका कि हमारे पास कोई संज्ञान नहीं। आज़ाद हमारे ख़ानदान में कोई नहीं है, हमारे दूर दूर तक किसी को हम आज़ाद को जानते नहीं। और आज़ाद भी कहीं। एक चीज़ बताइए, आप जो चीज़ बता रहे हैं ये कब प्रोसेस शुरू हुआ, कब आपने जो है ये मकान का क्या था कि क्यों वो लोग आए यहाँ पर, उनको एड्रेस कैसे? उनका नहीं पता मेरे को, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 साल से काम चल रहा है यहाँ पे। 4 साल हो गए हैं सर। मैं 4 साल से पीड़ित हूँ इस चीज़ से। मतलब इसमें शुरू में एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने फिर आगे इसको। क्या उस कॉन्ट्रैक्टर की क्या कहानी है जो आप? उस कॉन्ट्रैक्टर से हमने मतलब एक यहाँ पर देखिए क्या था, मेरे फादर एक्सपायर हुए। फादर एक्सपायर होने के बाद फिर हमें लगा कि ठीक है, घर में मैं, मेरा ब्रदर और मेरी माँ ही है, ठीक है। तो हमने लगा कि ठीक है, इसको मतलब हम एक कोलैबोरेशन का एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस कोलैबोरेशन के एग्रीमेंट पे गए तो जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, मतलब 4 फ्लोर बनेंगे और टोटल इसमें 11 फ्लैट बनने हैं। 11 में से 5 फ्लैट जो है वो बिल्डर को जाएंगे। जिसमें कि बिल्डर को आपने बनाने का ठेका दिया था। हाँ। अब वो बिल्डर को जाना था, तो लेकिन क्या हुआ, क्या नाम था? सूर्यकांत VSR एंटरप्राइज बोलता था वो अपने आप को। सूर्यकांत VR एंटरप्राइज, VSR करके एंटरप्राइज। वो बोलता था अपने आप को कि मैं यहाँ से हूँ, और वो अपने आप को बड़ा बिल्डर बताते थे। लेकिन उन्होंने इसमें 2 ही लेंटर डाले, और वो भी 2 लेंटर इन्होंने टोटल आप ये लगा लीजिए करीबन 1.25 साल के अंदर 2 लेंटर डाले सिर्फ।
2 साल में सिर्फ मतलब सवा साल में 2 लेंटर 2 लेंटर डले सिर्फ। अब उसके बाद जब हमने उन पर प्रेशर बनाया तो उसने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया हमारे को, अजय भड़क के नाम से। अजय भड़क जो उसने बताया कि वो उनसे भी बड़ा जो है डेवलपर है, ठीक है। वो आए सज्जन, उन सज्जन ने आकर के हमसे मतलब एग्रीमेंट किया, नया एग्रीमेंट हुआ जी। ये एग्रीमेंट 2022 में हुआ जुलाई। एग्रीमेंट में ये हुआ कि आप वही चीज 4 फ्लोर बना के देगा, सेम कंटिन्यू हुआ है, और 5 फ्लैट जो है उसको हो जाएंगे। सूर्यकांत ने अपना इंट्रोड्यूसर की, मैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो सूर्यकांत ने लिखा भी और उसमें गवाह भी सूर्यकांत खुद है जी, ठीक है, उस एग्रीमेंट में। और वो पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब उस एग्रीमेंट के बाद आप समझिए कि जुलाई से लेकर के 2024 तक, मतलब जो टोटल 11 महीने का एग्रीमेंट था, 2024 तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एक भी ईंट नहीं लगी। अजय भड़क जी ने सिर्फ 1 लेंटर डाला, 1 लेंटर लगा करके अजय भड़क जी बैठ गए जी। अब उनकी मंशा हमें अब समझ में आई है कि उनकी मंशा इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने की थी, उनका काम करने की कोई मंशा ही नहीं थी। अब क्या हुआ सर, उसके बाद हम परेशान, मैं किराए पे रह रहा था, मैं मतलब 20,000 पे रेंट दे रहा हूँ अपनी मदर के लिए, तो बुजुर्ग माँ है, सीधी सी बात है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी संपत्ति के लिए बोल रहा हूँ, बट ये मतलब क्योंकि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग हैं वो, मतलब ठीक है। अब वो हैं, अब वो उनके लेकर के अपना घर होते हुए भी हम एक रेंटे पे मकान में रह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम उनसे फॉलोअप ले रहे हैं। वो को बंदे ने लास्ट मतलब आप समझ लीजिए कि करीबन अगस्त जुलाई के बाद से 24 के बाद से उस बंदे ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। वो पूरी चैट्स और वो सब कुछ है मेरे पास, मतलब अगर मैं 150 मैसेज करता था तो वो एक बार जवाब देता था कि जी कल से हो जाएगा जी, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो सर हमने नवंबर में फिर इसको अपने आप ही अपने ऊपर लेकर के हमने नवंबर 2024 में, हाँ जी, हमने फिर इसको खुद ही बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए सर बहुत ज़्यादा पेन हो गई थी। फिर मैंने मार्केट से कुछ पैसा उठाया, ठीक है, मतलब वो लोग हैं जिनसे मैंने इस चीज़ के लिए पैसा उधार लिया, ले करके सर हमने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब ये होती रही तो उसका जो लड़का था, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैगी, जो पहले भी यहाँ पर, क्योंकि वो जो मैगी जो बता रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है? मुकुंद पता है हमारे, नाम है, वो यहाँ पर देख रेख का काम करता था अजय भड़क की तरफ से जी। तो वो लड़का फिर भी आता था, हमने उसे कभी मतलब उस चीज़ के ऊपर कोई रोक टोक करी नहीं, क्योंकि ठीक है अब जो भी है भाई, हाँ क्यों नहीं, एग्रीमेंट तो खत्म हो गया सर, वो एग्रीमेंट तो 11 महीने का था। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, जो 2022 में एग्रीमेंट हुआ, 2024 की बात कर रहे हैं। आपको समझ नहीं हुआ कि ये क्यों आ रहा है एग्रीमेंट खत्म हो चुका। हमने उसको बोलने के, देखिए क्या होता है कि अब अगर आपको किसी से फाइट करनी है तो आप किसी भी चीज़ पर मतलब लड़ने की मंशा से बात करेंगे, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं है। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, ये बात यहाँ के आसपास के सारे लोग बता देंगे। देखिए 4 साल से बियर कर रहा हूँ सर मैं, हमने सारा इन चीज़ों को मैनेज किया। हमने बोला ठीक है, अगर वो आ भी रहा है तो ठीक है भैया, उसका एग्रीमेंट है, जिस दिन भी डिसाइड होगा ठीक है उस दिन हम फिर बात कर लेंगे। सर देखिए 3 लेंटर डालें, 3 लेंटर के पैसे ले लेना मेरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ उसने करी है, देखिए मतलब अब जो पेन है सर, मैं अपना रेंट काट लूँगा, मैं कुछ वो करूँगा। अब आप ये समझिए, सॉरी एक चीज़ मैं स्किप कर गया इसके अंदर, कि 2022 में जब ये नया एग्रीमेंट बन रहा था तो मेरा मकान जो टूटा, उसके टूटने के एवज में सूर्यकांत ने मेरे को एक चेक दे रखा है 12 लाख रुपए का, जो उसने बोला कि अगर ये मतलब जो मैं आपका काम अगर नहीं कर पाया तो आप इस चेक को ऑन कर सकते हैं, मतलब ऑनर कर सकते हैं। सर वो चेक आज तक मेरे पास रखा हुआ है। मेरी ये मतलब मैं इससे ज़्यादा अपनी ईमानदारी नहीं बता सकता कि मैंने उस चेक को भी प्रेजेंट नहीं किया, वरना करने के लिए मैं उसको प्रेजेंट करके। ये सूर्यकांत कहाँ रहता है, क्या ये भी इधर साधनगर ही रहता है, ये नसीरपुर और साधनगर, क्योंकि अजय भड़क जी नसीरपुर में है, सूर्यकांत जी साधनगर में है। ये सब आपस में, ये दोनों आपस में मतलब जुड़े हुए, इनका कुछ लेन देन है। तो आप ये देखिए कि मैंने वो भी चेक प्रेजेंट नहीं किया, वो चेक भी मेरे पास आज तक रखा हुआ है। अब मतलब अगर हम इस इंसिडेंट की बात करते हैं तो इस इंसिडेंट में आप ये समझिए कि जितने लोग आए हैं ये मुझे नहीं जानते, इन्होंने मेरे को कभी देखा नहीं, मेरे भाई को कभी देखा नहीं, इवन इन्होंने मकान भी नहीं देखा था जी। और इनके पास रजिस्ट्री थी, इन्होंने मकान खरीद लिया 200 गज का, जिसको कि बेचा किसी सज्जन ने, उन्होंने पेपर पे नाम चेक नहीं किए, उनको ये नहीं पता कि इस मकान का एक्चुअल ओनर कौन है। अब आप दर्शकों देखिए, कल जो जैसा कि ये बता रहे हैं कि कल जो गुंडे आए थे उनको ये भी नहीं पता कि ये मकान उनको किसने बेचा है और कहाँ पर मकान का वास्तविकता में एड्रेस है। वो अचानक आते हैं, कैसे ना जाने पहचाने, और इस मकान पर हमला कर देते हैं। जी आगे बताइए। उसके बाद सर वो मतलब मैगी उनको घुसाता है, हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग में है, स्क्रिप्ट है मेरे पास, क्योंकि मेरा देखने के हाँ नहीं वो तो उसके बाद अभी पिछले 4-5 महीने से तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन कल वो अपना मुंह ढक करके आया। मेरा ब्रदर है, उसके साथ सबसे पहले उसने उसके फ़ोन को छीना, उससे उसके साथ जो 3-4 लड़के थे उन्होंने उसके गले में मतलब हाथ मारने की कोशिश करी है। अब वो चेन उन्होंने छीनी, उसके गले में एक चेन थी, वो चेन भी उसकी गायब है। हमने रिपोर्ट करी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को किसी पैसे के लिए बात बोलनी है, बट वो छीना झपटी हुई। जितने लोग यहाँ पर मेरे यहाँ पर लड़के काम करते थे, जितने लोग यहाँ पर थे, करीबन 12-13 लोग थे, उन सबके मोबाइल उन्होंने छीने और एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल करके उन्होंने सबको भगा दिया बाहर। और भगाने के बाद उन्होंने डोर लॉक किया। फिर उसके बाद उन्होंने शायद फ़ोन करके कुछ लोग बुलाए, तो जो बाद में करीबन आप ये समझ लीजिए कि 80-85 लोग थे जो इस मकान के अंदर थे। मतलब यहाँ अंदर घुस गए और बाहर लोग लगा दिए, गेट लॉक अंदर से कर दिया।
कि मतलब पूरा मकान ही हमारा है। हमारा है जी। और वो सब कुछ मेरे पास मतलब रिकॉर्डेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मेरी ऐसी है, क्योंकि ये शायद इनको नहीं पता था कि सामने भी कैमरे लगे हुए हैं, हाँ, जो बिल्कुल इस घर की तरफ फेस करके हैं। मतलब घर, आप कह रहे हैं कि घर का कैमरे भी ये सारे अंदर के तो उन्होंने तोड़ दिए, जिस दिन उनको पता था वो तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, पुलिस को कब कॉल किया सर, आपने? पुलिस क्या को मतलब हाँ, पुलिस की बहुत अच्छी चीज़ एक अच्छी ये रही कि कल मतलब आप ये लगाइए कि मैंने मतलब शायद 1:08 के आसपास में कॉल किया हुआ है। मतलब प्रिसाइजली मैं वो लॉग देख के बता सकता हूँ, बट 2 से 3 मिनट में पहली पीसीआर यहाँ पर आ चुकी थी। 2 मिनट में आ गई थी पीसीआर, और उसके बाद काफ़ी पुलिस फोर्स आई और उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। ये चीज़ बराबर उनको प्रसाद पुलिस ने, हाँ, पुलिस ने मतलब प्रॉपर वो किया, और पुलिस वाले आए भी। और आने के बाद अब उससे भी अच्छी बात आप ये समझिए कि उन लोगों की आप ताकत और उनकी फोर्स को देखिए आप, कि एसएचओ खुद यहाँ पर खड़े थे और वो गेट खोलने के लिए बोल रहे थे, बंदे गेट नहीं खोल रहे थे अंदर से। ये पूरा प्रोसेस आधे पौने घंटे चला है। ये क्या पता लगा है किसका गुट था, क्या नाम आ रहा तो नाम नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन मैगी है ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस जो लेकर के आया तो ये तो क्लियरली है कि अजय वड़क का है। हाँ, जो मुकुंद है वो एक्चुअली तो क्लियर है कि अजय वड़क के ही बंदे हैं। ये तो अब पुलिस ने साबित करना है। पुलिस हमारी सुन नहीं रही। हमारा जो पेन हुआ सर वो रात तक आकर के हुआ है, कि मतलब जब ये शुरू में सारी कहानी चली तो ये मतलब ठीक था, पुलिस ने हमारे साथ वो किया, पुलिस ने यहाँ से रिकवरी करी। देखिए उनके पास पिस्टल थी, जो कि वो आए, पिस्टल भी थी इनके पास, बिल्कुल, और सारे बंदे लोडेड थे वो, जिसमें से कि वो पुलिस अब ये बोलती है कि यहाँ से कुछ मिला ही नहीं, जबकि ये नामुमकिन है। जो मेरे लिए मेरा मतलब वो बंदा यहाँ पर घर में कब्जा कर रहा है, तो वो बंदे तो मिले, वो बंदे मिले अब, लेकिन उनके पास से पुलिस कहती है हमारे को रिकवरी नहीं मिली पुलिस की पिस्टल वगैरह की। उनके फ़ोन उन्होंने रख रखे हैं अपने पास। अब वो फ़ोन सारे जो उनके पास थे उसमें मेरे ब्रदर का फ़ोन, मेरे यहाँ पर जितने लेबर है उनके फ़ोन, उनका हमें पता ही नहीं है कहाँ है वो, हमें कुछ नहीं मिला। मतलब मैं रात को, आप ये समझिए कि मेरे घर में इंसिडेंट हुआ है, मैं रात को 2:45 बजे के आसपास, पौने 2:30 बजे के आसपास मैं पुलिस स्टेशन से घर आया हूँ। क्या आपको पहले भी धमकियाँ आ रही थी किसी सर, वो तो पिछले 8 महीने से, वो यही मुझे 10 महीने से यही बता रहा था। जब भी उससे मेरी बात होती थी तो मुझे यही बोलता था कि आपकी मदर, अजय वड़क, वो कहता था कि आपकी मदर और आपका भाई तो अकेला रहता है ना, तो भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसी बातें हैं, मकानों में ये हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली इतने सीरियस नोट पर ये काम कर देगा। मतलब और उन्होंने देखिए कल जो किया है सर, वो मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो मेरी किस्मत कही है या जो भी कही है, तो सिर्फ मेरी मदर को मैं लेकर के निकला हूँ और उसके घड़ी देख करके 5 मिनट के बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और मैं इस बात का वो मानता हूँ कि मेरा ब्रदर यहाँ पर है, छोटा है, कल को अगर कुछ भी उसके साथ हो जाता तो उसको, अब सबसे बड़ी बात कि प्रशासन से ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि जो इंसिडेंट ये कल हुआ, अब इसके बाद आगे का क्या होगा। मतलब मुझे उस टाइम पर तो तोतरता दिखा दी अपनी कार्यशैली जो का। बंदे हैं वो 57 बंदे रिकवर हुए। 57 बंदों का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में टोटल सिर्फ उन्होंने 19 बंदे दिखाए हैं, वो बाकी के बंदे कहाँ हैं। अब वो कहते हैं कि निकले हैं 57 के 57। बिल्कुल सर, वो तो रिकॉर्डेड है। अब उससे बड़ी बात कि अब वो कहते हैं कि आपने फ़ोन पर बोला कि 25 बंदे हैं तो हम 25 ही लिखेंगे। ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। अब अगर आप बताइए कि मैं पहले इंस्टेंस में अगर मैं जितने लोग देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना, वो तो मेरा सच है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा किसी चीज़ के अंदर। आपको अंदाजा लगा कितने हो सकते हैं? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा क्योंकि जब आपको भीड़ देखते हैं तो भीड़ में आपको नहीं पता ना कितने घुस गए कितने निकल गए, और मैं तो था भी नहीं। मेरे ब्रदर ने मुझसे बोला, ये बेचारा भाग करके यहाँ से सामने गया, सामने वाले घर के अंदर जाकर के छुपा, वहाँ से इसने किसी और के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया, तो इसने भी यही बोला मुझसे कि 25-30 बंदे। मैंने एज इट इज़ वो बात आगे बोली। लेकिन जब आपको दिख रहा है आपने यहाँ से 57 बंदों को रिकवर किया, तो जब आपने किया है तो ये तो काम पुलिस का हो गया ना कि आप 57 लिखो। वो मुझसे कहते हैं कि आपने 20-25 बंदे आपकी कॉल में लिखा हुआ है, हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते। 20-25 में भी 18 लोगों को, 19 लोगों को, 19 लोगों को जी। तो वो कहाँ गए बाकी के सारे बंदे? हमें आज तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता लग रहा है इस बात का। हम पूछते हैं तो वो तो कहते हैं कि जब उन्होंने एफआईआर करी है, एफआईआर के अंदर जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचिए कि मेरे घर में दिन दहाड़े कल डकैती हुई है एक तरीके से, कायदे से। ये काल में नई डकैती, ये नई डकैती है कल एक तरीके से, और नहीं तो मकान का तो कब्जा है ही है जी। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, उसका उस स्टेटस के ऊपर हम क्या बात कर रहे हैं। आज वो एक बंदा एक कागज़ दिखा रहा है, कल को मैं पुलिस के अधिकारी के घर का कागज़ बना करके दिखा दूं तो क्या वो मकान, हाँ ये घर मेरा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा घर ये किसी का। मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर पूरा मोहल्ला जानता है, मैं 40 साल से यहीं रह रहा हूँ। ये मकान की रजिस्ट्री सब आपके मेरी मदर के नाम पर है, इसका 3rd फ्लोर की रजिस्टर्ड ओनर मैं हूँ, मैं खुद हूँ। मेरी मदर से उसकी आपकी बाकी की मेरी मदर है। हमने आज तक कोई पेपर साइन नहीं किया, हमने आज तक कोई किसी के साथ कुछ नहीं किया जी। अब इससे बड़ी बात आपको मैं एक और बताता हूँ कि अजय वड़क जी ने आज मतलब पिछले महीने ही कोर्ट के अंदर, मतलब जुलाई में ही 13 तारीख को उन्होंने कोर्ट से खुद अपने जो उनके 5 फ्लैट जिसको वो क्लेम करते हैं, जो कि फर्जी क्लेम वो कर रहे हैं, उस फर्जी क्लेम के लिए उन्होंने कोर्ट से हमारे को एक नोटिस भी भिजवाया है, जिस नोटिस में लिखा हुआ है कि हमारी ये जो 5 फ्लैट हैं, इस मकान पर इन 5 फ्लैटों की रजिस्ट्री किसी को ना दी जाए। उसका एक स्टे है उनके पास। अब आप सोचिए कि उससे बड़ा प्रशासन का खेल समझिए आप, कि प्रशासन ने 23 तारीख को, मतलब 12 तारीख को कोर्ट ने उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, एक स्टे ऑर्डर लगा हुआ है उसके ऊपर। 23 तारीख को प्रशासन ने इसी मकान के एड्रेस पर एक नई रजिस्ट्री कर दी, सेम कापा सेड़ा, सेम रजिस्ट्रार, उन्होंने 23 तारीख को उसके ऊपर एक रजिस्ट्री करी है इस मकान के ऊपर। वो कैसे हो सकता है ये? मतलब क्या सिस्टम है? आपको पता भी नहीं है, और आपका मकान भगवान तमाम लोगों को जो है वो बिक चुका है, वो मार्केट के अंदर, और वो भी सापला रोहतक बिक चुका मेरा मकान। जिस बंदे ने मकान खरीदा उसको नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है, कल रात को पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने मकान जिसको बेचा उसका नंबर है आपके पास? वो बोलता मेरे पास नंबर ही नहीं है उसका, जिससे मैंने मकान खरीदा है। जी।
तो इन बयानों के बाद कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ समझ में आती है कि अगर आप भी किसी भी बिल्डर को मकान बनाने के लिए ठेके पे देते हैं या कुछ भी एग्रीमेंट करके देते हैं तो आपको सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, ये मकान जो है पहले ये देते हैं उसको बनाने के लिए, उसमें से बात होती है, एग्रीमेंट होता है कि 5 फ्लैट आपको जाएंगे जब ये पूरा मकान आप कंप्लीट कर देंगे। वो 2 से 3 साल के अंदर भी 11 महीने का एग्रीमेंट था, परंतु 2 से 3 साल के अंदर भी वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसके बाद कुछ गुंडों को भेजकर इस मकान के ऊपर कब्जा करवाने की कोशिश की जाती है। और वो जो गुंडे आते हैं उनको ये कहानी बताई जाती है कि ये मकान आपका है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो उनको वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये मकान हमारा है या हमने किससे ख़रीदा है, उनको कोई जानकारी नहीं है। अब दर्शकों आप देखिए लाइव जो है कल ही यहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, तमाम लोगों के रोटी जो खा रहे थे लोग, अब वो भी चीज़ विजुअल है, रोटी जो खा रहे थे उनको मारा गया है, मतलब मजदूर जो काम कर रहे थे उनको मारा गया। अब देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ऐसे ही इस घर में जितने भी अंदर सीसीटीवी कैमरे थे सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। और उधर भी देखेंगे आप, वहाँ पर देखिए उधर भी एक सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। तो कल पूरा उत्पाद इस मकान के अंदर मचाया गया है। और ये देख लीजिए ये बियर की कैन है, इन्होंने जो है पीने का काम किया है। कहीं ना कहीं एक पूरा उत्पाद इस पूरे घर के अंदर उन्होंने कल मचाया है। हालांकि दर्शकों देखना ये होगा कि पुलिस, जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस ने यहाँ से 57 बंदों को निकाला, 57 बंदे गिनती में बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 19 बंदों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। बाकी लोग कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे, इस मकान के अंदर क्यों घुसे, उसका कोई संक्षिप्त जवाब जो है पुलिस देने में समर्थ नहीं आ रही है। एक बात यहाँ पर और सामने आ रही है, जितने भी ये लोग थे उन सब के पास हथियार थे, बाकायदा लोडेड हथियार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी वारदात को देने का उनका जो अंजाम था, वो कहना कि ये सोच कर आए थे कि किसी बड़ी घटना को वो इस पूरे इलाके में अंजाम देंगे। अब दर्शकों इसमें बड़ी जो बात निकल कर आ रही है, आपको सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। और वहीं सागरपुर पुलिस की तारीफ तो होगी परंतु आलोचना भी होगी कि आपने कार्रवाई पूरी नहीं की। अभी भी जो पीड़ित है वो आज भी आपके थाने के चक्कर लगा रहा है और आप कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखना ये होगा, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या इस पर एक्शन लेती है और कैसे इस मकान को बार बार बेचा गया उसकी क्या जांच पड़ताल की जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।